हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? सही से हो क्या? ओके ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आई वेलकम यू टू डीप फिजिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है हमारे पास? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या मतलब मामला क्या है। देखो, जो ही हम मेजरमेंट करते हैं ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे हम वेलोसिटी को मेजर करें, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें, लेंथ को मेजर करें, व्हाटएवर, ओके यू कॉल दैट, स्पीड को मेजर करें, एक्सेलरेशन को मेजर करें, मोमेंटम को मेजर करें, आपके पास क्या आ जाता है? हमारे पास एक नंबर आ जाता है। ठीक है, सपोज मैं बोलूँगा कि सपोज मेरे पास जो लेंथ है वो आई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ये जो नंबर्स है ना, ये कितने रिलायबल नंबर्स है? इन नंबर्स पे कितना भरोसा किया जाएगा? ये हम इन नंबर्स के बारे में कितने कॉन्फिडेंट है? आपको समझ आ रहा है? ये भरोसे लायक है नंबर्स के नहीं है? इन पे हमारा कितना कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छे से मतलब मेजर्ड हुए हैं ये वैल्यूज। ठीक है, तो वो कौन देगा हमें? वो फिजिक्स में हमें देता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या देता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको क्लास में अगर आपको बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा भरोसा किस बच्चे पे किया जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसी बच्चे पे किया जाता है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। पिछली क्लास में सपोज आप 10th में हो तो 9th में देखेंगे किसी के ज्यादा मार्क्स है तो उसी पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स बने क्राइटेरिया किसी पे भरोसे के। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फिजिक्स में मेजर करते हैं ना, तो कौन सा नंबर, कौन सा मेजरमेंट भरोसे लायक है, किसके मेजरमेंट से सबसे ज्यादा भरोसा किया जाएगा, कौन सा रिलायबल है, वो बताएगा हमें। वो कौन देगा? वो देगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज मुझे यहां से यहां तक लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो सपोज यहां से यहां तक सपोज किसी के आए 11 सेंटीमीटर, किसी के पे आए 11.2 सेंटीमीटर, किसी के आए 11.50 सेंटीमीटर, किसी के पे आए 11.53 सेंटीमीटर, भी जीरो नहीं रखते। ठीक है, ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इनमें से कौन से वाला भरोसे लायक है? ठीक है, वो कौन देगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें सीखने होंगे ना कि इन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखते हैं। फॉर दैट वी नीड टू नो द रूल्स। तो देयर आर रूल्स, देयर आर 5 6 7 रूल्स फिजिक्स में है, जिससे हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके कितने हैं। और जिसके जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, जिसके जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो नंबर, वो मेजरमेंट भरोसे लायक। यू अंडरस्टैंड? उस नंबर पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाएगा, मतलब कि वो रिलायबल है, उस पे हम कॉन्फिडेंट है। दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। सो वी नीड टू लर्न द रूल्स। बहुत इजी रूल्स है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि वो रूल्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो उन पे जाने से पहले मैं यहां पे पहले लिखूंगा इसकी डेफिनेशन। क्या लिखूंगा? इसकी डेफिनेशन। सो दीज आर द डिजिट्स in a measured quantity which are known reliably, okay, or about which we are confident. simple as that. जो रिलायबल हो और जिन पे हम कॉन्फिडेंट है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल्सो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। तो जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट उतना सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं आपको अभी बोलूंगा कि यहां से यहां तक कितना है, तो कोई बोलेगा 15 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा 15.3 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा 15.389 सेंटीमीटर। ये किस पे डिपेंड करेगा? सपोज मैंने एक लकड़ी उठाई और वहीं से मेजर किया, तो मैं बोलूंगा सपोज 15 सेंटीमीटर। दूसरे ने लाया एक अच्छा
सिंपल सा टेप, ठीक है, डुप्लीकेट कंपनी का टेप, ठीक है, उसने बोला यार 15.3 सेंटीमीटर, किसने है बहुत ही अच्छी कंपनी का टेप जो बहुत प्रिसाइजली मेजर देता है, तो ये आएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हम इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किसका कितना अच्छा मेजरमेंट आया हो, मतलब किसके कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा जहन में रख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम रूल्स की। क्या करते हैं, रूल्स की। देखो रूल नंबर वन, रूल नंबर वन ये हमें बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी वेट कर लो, इजी है, समझ आएगा अच्छे से। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज मैंने कोई मेजरमेंट लिया एंड मेरा जो मेजरमेंट आया वो 573 आया। ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से नंबर कोई भी है उसको नॉन जीरो बोलते हैं। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। एंड ये रूल हमें बोलता है कि सारे नॉन जीरो नंबर्स, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरीके से 5 7 4 8 9 8 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 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 सिग्निफिकेंट 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 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड। 2 5 2 8 नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। जहां पे भी आपको नॉन जीरो डिजिट्स दिखाई देंगे तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दिस वाज द रूल नंबर 1। तो बहुत ही इजी है। अब जाते हैं सीधे रूल नंबर 2 पे। देखो जो रूल नंबर 2 है ना, रूल 2 वो जीरोस की बात करता है। क्या, देखो जीरोस मतलब कि ये जीरो, इन जीरोस के बारे में रूल नंबर 2 बात करता है। एक्चुअली जीरोस के लिए 2-4 रूल्स है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जीरो कहां पे है। क्या करता है, जीरो कहां पे है। एक जीरो हो सकता है बीच में, उसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस। क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड जीरोस, ठीक है। और या तो जीरो सामने हो नंबर के, उसको बोलते हैं लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस। या जीरो आखिर में हो किसी मेजरमेंट के, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। यू अंडरस्टैंड। ट्रैप्ड जीरोस, लीडिंग जीरो, इसको इनिशियल जीरोस भी बोलते हैं, और वो ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, और जो आखिर में होते हैं। ये रूल बोलता है कि जो पहले ट्रैप्ड जीरोस की बात करें, जो ट्रैप्ड जीरोस होते हैं ना, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, ऐसे अगर हमारे पास मेजरमेंट ऐसे है 705, ये जीरो बीच में फंसा है ना, ये जीरो कहां पे घुसा हुआ है, बीच में बस घुसा हुआ है ना, तो इसको ट्रैप जीरो बोलेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट होता है। ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, ये ट्रैप्ड जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड। ओके, 70560 यहां पे नहीं रखते अभी, ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 3 तो ऑलरेडी है। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो, तो कितने आए, 2 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ट्रैप्ड जीरोस और सिग्निफिकेंट। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं जीरोस बिटवीन 2 significant figures, significant figures are significant, are significant, ओके। जैसे ये जीरो, ये तो इन 2 जीरोस के दरमियान था ना, 7 एंड 5, ये भी सिग्निफिकेंट था, ये भी सिग्निफिकेंट था, तो इसीलिए ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट बन गया। और इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। आपको समझ आया क्या रूल है। पहला वाला रूल सिंपल बोल रहा है कि जो भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा वाला जो ट्रैप्ड जीरोस है, जो 2 नॉन जीरोस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो अब करते हैं बात किसके, जो लीडिंग जीरोस है, जो मतलब पहले है, इनिशियल जीरोस, ठीक है। रूल 3, initial zeros
और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। सपोज हमारा मेजरमेंट ऐसे आया है 0070, किसी ने लिखा 0078, ये वाले तो इनिशियल जीरोस है, सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन जीरो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यू अंडरस्टैंड? 0.0078 ये वाले इनिशियल जीरोस है। यू अंडरस्टैंड? अगर पॉइंट के साथ भी सामने है ना, मतलब ये इनिशियल है ना सामने वाले जीरोस, ठीक है, तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा यहां पे 0.00708 नॉन जीरो दो, एंड ये ट्रैप्ड जीरो है। सेकंड रूल बोलता है कि ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट तो ये वाले इनिशियल जीरोस है, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, किसी भी सूरत में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको रूल समझ आया? यू अंडरस्टैंड? देखो इसको थोड़ा मैं एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जहां से आपको ये समझ आएंगे। आप क्या करें, सपोज हम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड है, और हमारी किसी से लड़ाई हो रही है। अनफॉर्चुनेटली लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई करनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक इंसान को बड़ा हम्बल होना चाहिए, ठीक है। तो लड़ाई से बिल्कुल दूर रहा करो, लेकिन इस एग्जाम्पल से थोड़ा ये रूल समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे बैठा हूं एंड मेरा यहाँ पे दोस्त बैठा और हमारी लड़ाई होने वाली है, और वो बंदे बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे हैं। प्लीज ध्यान रख लेना इस एग्जाम्पल से, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर ये बंदे हट्टे कट्टे होंगे, मतलब कि ये नॉन जीरोज होंगे। नॉन जीरो समझ आए? 2 3 4 5 6 हट्टे कट्टे नौजवान है, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा भाई ये सिग्निफिकेंट है, ये बड़े खतरनाक है, ठीक है। तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड अब जीरोस की बात करते हैं। सपोज इन जो बंदे हैं जिनसे हमारी लड़ाई हो रही है, इन्होंने बीच में रखे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या रखे हैं? छोटे छोटे बच्चे रखे हैं। आपको समझ आ रहा है? इन छोटे छोटे बच्चों को आप जीरो कंसिडर कर लो। जब ये बीच में होंगे ना, जब ये जीरोस बीच में होंगे, तो मैं दोस्त को बोलूंगा भाई जरा देखना कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे दिखाई नहीं देंगे, मुझे बस लगेगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं उसे बोलूंगा कि ये सिग्निफिकेंट है। जब बच्चे बीच में हो, दो मतलब एडल्ट्स के बीच में हो, तो मुझे लगेगा कि बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देंगे ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये सिग्निफिकेंट है, मतलब कि ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो लीडिंग जीरोस, सपोज इन्होंने जो ये बच्चे हैं, इन्होंने बच्चे सामने लाए। क्या लाए? सामने, पहली लाइन में रखे, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा अरे भाई क्या छोटे छोटे बच्चे लाए हमारे लड़ाई के लिए, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो सामने बच्चे हैं, जो जीरोस है सामने, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं बात जब बच्चे पीछे जाएंगे, मतलब कि जब जीरोस कहां आएंगे? जब जीरोस आखिर में जाएंगे, तो तब देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। रूल 4 की बात करते हैं, ठीक है। रूल 4 की बात करते हैं। उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोस। और एंडिंग जीरोस बोलो, मतलब कि जो आखिर में जीरोस है, ठीक है। दोज आर लीडिंग जीरोस आर, अरे ट्रेलिंग जीरो सॉरी, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट। पूरा देखना, अभी रूल आधा ही है। अगर ये बच्चे इन्होंने पीछे ले लिए, कहां ले लिए? पीछे, इस साइड में, सपोज इस साइड में, पीछे यहां पे मानता हूं, हम यहां पे दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने पीछे लाए तो मुझे नजर पड़ी अरे इन्होंने तो बच्चे लाए, ठीक है, क्योंकि वो मुझे दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्योंकि मुझे बच्चे दिखाई देंगे ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे लड़ाई करने के लिए आए, तो मतलब कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 70600, नॉन जीरो एडल्ट, ठीक है। ट्रैप्ड जीरो, बच्चा बीच में, तो तीनों सिग्निफिकेंट है। ये वाले बच्चे पीछे बैठे हुए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल 70705, ऐसे सिग्निफिकेंट नॉन जीरो ट्रैप्ड जीरो। लेकिन ये कौन है? ये ट्रेलिंग जीरोस है, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है। कौन से वाले? ये वाले। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक सूरत में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो देखेंगे वो कौन सी सूरत है। लेकिन एक सूरत में ये सिग्निफिकेंट बन जाते हैं अगर जीरोस डेसिमल के पीछे होंगे। आफ्टर डेसिमल जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस
ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब क्या, थोड़ा इसी एग्जांपल से, अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सामने फेंस लगा दिया, जो वो डेसिमल होता है उसको फेंस मान लो। तो मैं फ्रेंड को बोलूंगा बच्चे तो है लेकिन इनके सामने तो प्रोटेक्शन है, इन्होंने प्रोटेक्शन लगा के रखी है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं फिर। यू अंडरस्टैंड? ऐसे एग्जांपल 705 डॉट जो डेसिमल है 70 ऐसे। यू अंडरस्टैंड? सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, तीन तो ऑलरेडी है, ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट है। अब ये जीरो तो था ट्रेलिंग, सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन सामने डॉट है, सामने प्रोटेक्शन है। यू अंडरस्टैंड? जब प्रोटेक्शन हो तो वो बन जाता है सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हुए? 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड दिस रूल? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। चलो ऐसे मेजरमेंट है 007050090। ओके, सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इनिशियल जीरोस है, जो लीडिंग जीरोस है नहीं सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों है 8? क्योंकि ये दो ट्रैप्ड है बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट या 2 नॉन जीरो, ये तीनों 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में बैठे हुए हैं, तो सिग्निफिकेंट है, इनको ट्रैप्ड जीरोस है। अब ये बन जाता नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन इसके सामने तो प्रोटेक्शन बैठी हुई है ना यहां पे डेसिमल, तो ये बन जाएगा सिग्निफिकेंट। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड द रूल? फिर से 7.030 1 2 3 4 ट्रैप्ड जीरो, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में है, 3 हुए ये 1 2 3, एंड ये तो ट्रेलिंग था लेकिन इसके सामने प्रोटेक्शन है, तो क्या हुआ? ये सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा इस वाले में बोल दो 7000 कितने सिग्निफिकेंट है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यही वाला एक ही, क्योंकि इनके सामने प्रोटेक्शन नहीं है। आपको समझ आ रहा है? जब जीरोस पीछे हो जाएंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन एक सूरत में हो जाते हैं जब उनके सामने डेसिमल आ जाए, उनके सामने प्रोटेक्शन, उनके सामने फेंस आ जाए। यू अंडरस्टैंड इट? ओके, ये रहे जीरोस के रूल, और बहुत ही इजी रूल है। ठीक है, अब करते हैं बात कन्वर्जन में। क्या अगर मेरे पास एक मेजरमेंट है, सपोज मैंने सेंटीमीटर में लिया, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, क्या उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाएंगे? नहीं होते चेंज। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स doesn't change the significant figures. You understand? Or usage of different unit doesn't change significant figures. Suppose मैंने कोई मेजरमेंट ले लिया 7474 मीटर्स, ये कितने सेंटीमीटर हुए? 7400 सेंटीमीटर्स। जरा देखना, नॉन जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि हमने इसी को कन्वर्ट किया ना, हमने दूसरा सिस्टम ले लिया, तो सिग्निफिकेंट्स वही रहेंगे। जरा देखो, नॉन जीरो एक सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो एक सिग्निफिकेंट, कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड ये जो है ये वाले वो बैक वाले जीरोस है, सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है। टोटल कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड क्या है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मेजरमेंट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करता है भाई। सपोज मेरी जो है 73 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड थी, और मैंने इसको कन्वर्ट किया 7300 सेंटीमीटर्स पर सेकंड में। आसान है ना? ठीक है, इसके कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही। सपोज मेरा जो मास है वो है 72 kgs। अब मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, 72 ग्राम्स 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये क्या बना? 72 ऐसे ग्राम्स। जरा देखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड यहां पे देखो 1 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ओके, दिस वाज अबाउट रूल नंबर 5। अब करते हैं रूल नंबर 6 की बात। देखो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। नेक्स्ट रूल ये बोलता है पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज
नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power कुछ भी 11, 13, 12, whatever you consider that, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट, और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। सपोज हमारा मेजरमेंट आया 3 into 10 to the power 3, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है सॉरी, क्योंकि नॉन जीरो है, ठीक है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और पावर ऑफ 10 के सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, सपोज हमारा मेजरमेंट है 3.2 into 10 to the power 5, यू अंडरस्टैंड, 3.2, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके नो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो टोटल कितने हुए, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, यू अंडरस्टैंड। एक और 30.2 into 10 to the power 11, you understand, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर रही है क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, तो टोटल कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस रूल। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और रूल की। पता नहीं कितने रूल आए, रूल 8 और 7, आई डोंट नो। ठीक है, वो बात करता है जो फॉर्मूला में जो नंबर्स होते हैं। जब सपोज हमारे पास जो पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का, वो क्या होता है, सपोज हमारे पास स्क्वायर है जिसका लेंथ है ए, सब कुछ यही है ना स्क्वायर का, तो इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 4a, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ इस स्क्वायर की 4a। ये जो 4 है ना, 4, क्योंकि ये फॉर्मूला का 4 है, तो ये बोलता है कि जो फॉर्मूलाज के नंबर्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज के डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कितने, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो डिजिट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के होते हैं। ठीक है, डिजिट्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सपोज क्यूब का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हमारे पास एक क्यूब है, इसका साइड है ए, ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है। ये जो 6 है ना, ये फॉर्मूला का है ना, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब इस 6 के सिग्निफिकेंट कितने हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू अंडरस्टैंड। ओके ओके, एग्जांपल के, अच्छा ओके, रेक्टेंगल है, लेंथ ये ब्रेड्थ है, तो इसका जो पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये जो 2 है ना, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला का नंबर है, ये कांस्टेंट है किसका, मैथमेटिकल फॉर्मूला का, और जो कांस्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम यहां पे मतलब एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लेते हैं एंड उनके ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन सा रूल अप्लाई होता है। यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड आप भी मेरे साथ करोगे। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अब मुझे इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। ये डीसी पांडे का फुल टेबल है, अगर आप देखोगे वहां पे डीसी पांडे में, तो ये फुल टेबल दिया हुआ उसने दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये सारे नॉन जीरो है तो नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 2, पहले वो देखते हैं नॉन जीरो, 1 2 3 4, तो 4 है नॉन जीरो, लेकिन एक ट्रैपिड जीरो भी है ना, ट्रैपिड जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने, 2 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब करते हैं इसकी बात। देखो ये लीडिंग जीरोस है, जो सामने जीरो बैठे हैं, जो सामने बच्चे बैठे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि 2 ही नॉन जीरो है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके। ओके, अब करते हैं बात इसकी। ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है, ये वाला क्या सिग्निफिकेंट है, नहीं है सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है और डिसिमल भी सामने नहीं है, प्रोटेक्शन भी सामने नहीं है। तो कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये कौन सा, ये वाला था। अब करते हैं इसकी बात, 2.40। देखो नॉन जीरो एक सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या ये जीरो, ये जो ट्रेलिंग जीरो है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? हाँ है सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसके सामने जो प्रोटेक्शन है डेसिमल की, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब करते हैं इसकी बात, 1.6 into 10 to the power 10। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो 2 ही नॉन जीरो है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे बात करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये जो 2 है ना, 2 ये तो फॉर्मूला का 2 है, तो मतलब इसके कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स. सो अब करते हैं हम अगर हम दो नंबर्स का ऐड करेंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे तो क्या सिग्निफिकेंट का क्या हाल होगा. ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, वो करने से पहले. ठीक है, तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो प्लीज़ सपोर्ट कर लेना लाइक करके. सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो करोगे, अगर नहीं लगा अच्छा तो वीडियो तो कोई बात नहीं है, मत करो सब्सक्राइब. चलो, थैंक यू सो मच. तो बस पढ़ाई करते रहना.